नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद आशुतोष कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की, जो बस छात्रों के द्वारा भेजे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और संभावित क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1982 में एशियन गेम्स कहाँ हुए थे। तो 1982 में एशियन गेम हुए थे दिल्ली में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले एशियन गेम कहाँ पे हुए थे। तो पहले एशियन गेम भी दिल्ली में हुए थे। तो फर्स्ट एशियन गेम भी ये भी हमारे दिल्ली में हुए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या लगभग, या डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये याद रखना है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको चेक करना है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे हैं, कौन कौन से, उनके नाम याद कर लेना, आगे पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है फंगस किसमें नहीं लगती है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, 3-4 ऑप्शन दिए गए थे कि फंगस इनमें से किसमें नहीं लगती है। तो उसमें था कि चमड़ा है, कागज है, तो इन सभी में लगती है। सभी ऑल ऑफ एबव भी दिया गया था, तो इन सभी में फंगस लग जाती है। फिर अगला क्वेश्चन था कि प्रस्तावना में क्या नहीं था। तो ये क्लियर नहीं है क्या पूछा गया था। तो प्रस्तावना में जैसे 4-5 ऑप्शन दिए गए होंगे, अखंडता, समानता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ये सारे शब्द उसमें दिए गए हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य वगैरह। तो यदि आपने प्रस्तावना पढ़ रखी है तो उसमें दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया है। अखंडता जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था तो वो आपको याद रखना है। और प्रस्तावना से क्वेश्चन बन क्या सकते हैं। तो बन सकता है कि प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और ये एक ही बार हुआ है, ठीक है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना को हमारे संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है, आत्मा कहा जाता है जो प्रस्तावना होती है। अगला क्वेश्चन है कि गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो ये गैर नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। और ये कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है हमारे राजस्थान में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्किमो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। एस्किमो जनजाति का निवास स्थान है, ये हमारी कनाडा और अमेरिका के बर्फीले क्षेत्र में पाई जाती है। कनाडा व अमेरिका, ठीक है। यदि ये ऑप्शन में नहीं दिया गया होता तो दिया गया होगा उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है। मतलब ऐसे जैसे कि ध्रुवों की तरफ जब जाएंगे या उच्च अक्षांशों के समीप आप जाएंगे तो वहां पे जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है वहां पे एस्किमो जनजाति निवास करती है। और इनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कहा जाता है इग्लू। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है खजुराहो का मंदिर कहाँ है। तो ये हमारे है मध्य प्रदेश में। और किन राजाओं के द्वारा बनाया गया था। तो ये चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे है, ये हमारे मध्य प्रदेश में है। और किसके द्वारा बनाया गया, चंदेल राजाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करगम नृत्य किससे संबंधित है। तो करगम नृत्य मुख्यतः कर्नाटक से संबंधित है, लेकिन कर्नाटक ऑप्शन में नहीं था तो आपको तमिलनाडु के साथ जाना पड़ेगा। तो ये 2 राज्यों में होता है, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। अगला था कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है। ये पूछा गया था कि कब नहीं कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था गुरु तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कब हुआ था। तो ये हुआ था 1885 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। इसके अलावा और भी अधिवेशन पूछे जा सकते हैं कि 1917 का अधिवेशन कहाँ होता है। ये लखनऊ में हुआ था। इसके कौन थे अध्यक्ष। तो अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया। तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे। और उसके बाद पूछा गया था कि ये स्टैटिक था है कि इलियास खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है सारंगी से, ठीक है। अब ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर होमी जहांगीर भाभा अस्पताल का उद्घाटन किया। तो ये किया हमारा पुणे, महाराष्ट्र। तो करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, तो आपको याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंजियांग प्रांत जहां पर अभी सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं, ये किस देश में स्थित है। तो ये हमारा है चीन में, ठीक है। अभी हाल ही में चर्चा में रहे मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। तो ये शतरंज से संबंधित है,
तो आपको याद रखना है शतरंज के 2 से 3 खिलाड़ी आपको याद रखना है कि अभी ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं और इससे महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये हमारी है मिल्खा सिंह की। तो ऑटोबायोग्राफी भी पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हैं या बहुत महत्वपूर्ण जो पद पे जो लोग बैठे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी आपको याद करके जानी। उसके बाद पूछा गया मोपिंग त्योहार कहाँ का है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो त्योहारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको लगा के जाने। अशोक के समय, अशोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के समय कौन सा प्रांत नहीं था, या अशोक जब यानी जब अशोक राजा बना था वो कहाँ का यानी कि शासक था? तो ये था हमारा उज्जैनी का। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ये उज्जैन का शासक था जब वो राजा बना था उससे पहले। और एक बजट से क्वेश्चन था, तो बजट आपको देख कर जाना है। अगला क्वेश्चन था मराठा साम्राज्य के 25% कर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चौथ। चौथ का मतलब 1/4 भाग। अब आप गणित जानते हैं 1/4 निकालेंगे तो 25% हो जाएगा। ठीक है, तो मराठाओं के 25% करके ना आपको चौथ कहा जाता था। और एक आकर और था सरदेश मुखी, जो उनके समीपवर्ती राजा थे उनसे लिया जाता था उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, एक कृषि से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कपड़े उत्पादन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इंग्लैंड में जब कोई भी चीज बनने लगेगी तो उसका भारत से क्या प्रभाव था, ये तो इसको आप देख लेना क्या है। तो ये महत्वपूर्ण थे शिफ्ट 1 के क्वेश्चन। मिलते हैं दूसरी शिफ्ट के साथ। धन्यवाद।